मैं आपका शक्तिपात दीक्षा प्री प्रिपरेशन वर्कशॉप के दूसरे भाग में स्वागत करता हूं। आप में से कौन-कौन पिछली वर्कशॉप में उपस्थित था? चैट बॉक्स में मी करके लिख सकते हैं। गुड। राज सिंह, यस यस यस, वेरी गुड। अगर आप में से इतने लोग उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से दूसरे सेशन में जाने से पहले मैंने आपसे पिछले सेशन में बहुत सारी चर्चाएं की थी। थोड़ी सी जानकारी के लिए, क्या आप जिस गंभीर विषय पर आप समझने के लिए, चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर जाएंगे, जब आप इसके व्यावहारिक अभ्यास पर जाएंगे और वह व्यावहारिक अभ्यास आपकी चेतना में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाएगा, क्या आप उसके लिए सचमुच तैयार हैं? जो आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, नहीं, कैमरा मैंने बंद कर दिया है। जो लोग बिल्कुल पहली बार आज इस सेकंड पार्ट में आए हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल पर इसके पहले हिस्से को देख लिया हो। अगर पहला हिस्सा नहीं देखा है और सीधे दूसरे हिस्से में आ गए हैं, तो उनको पहला हिस्सा देख लेना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी लोगों ने जिन्होंने पहला सेशन अटेंड किया और आज उसी क्रम में दूसरे सेशन में हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी उनकी तुलना में ज्यादा है जिन लोगों ने केवल वीडियो देखा है और दूसरे सेशन में उपस्थित हो रहे हैं। अगर आप इस जिम्मेदारी को अनुभव करते हैं तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपकी उंगली अपने कीबोर्ड पर होनी चाहिए। अगर यह सेशन आप लैपटॉप से ले रहे हैं, डेस्कटॉप से ले रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या 11 तारीख की स्लाइड में आपने जो जो निर्देश सुने, क्या उनका पालन किया? केवल हाँ और ना में जवाब दीजिए, यस और नो। गुड, गुड। मनीषा कामले, वेरी गुड। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिन लोगों ने एक बार के कहने से अपने आप करना शुरू कर दिया, वो सब जीवित हैं, चैतन्य हैं, जागरूक हैं, किसी भी शुद्ध विद्या को ग्रहण करने के लिए वो योग्य है। लेकिन प्रमाद, आलस्य, ये भी हमारे जीवन का एक अंग है और उसके कारण हम कभी कभी बहुत अच्छी बातों को भी सिर्फ सुनते हैं, समझ लेते हैं, उनको अभ्यास में नहीं लाते। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। मैं मैं आप लोगों से हाँ और ना में प्रश्न पूछूंगा। नंबर एक, क्या आप सबने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया? या और नो बताते जाइए बस। और इसका उत्तर आपको पता है क्या है? जिन्होंने नो किया है उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी से आप पहले वीडियो को देख पाएंगे, दूसरे वीडियो को देख पाएंगे, और भी आपके लाभ के लिए बहुत सारी सामग्री वहां पर है। आप उसका अध्ययन कर पाएंगे, उन विचारों से जागरूक हो पाएंगे। दूसरा,
क्या आपने वहां दिए गए सभी तथ्यों को समझा और कोई प्रश्न जो आपके मन में था आपने वहां किया? अगर कोई प्रश्न था तो क्या आपने वहां कमेंट में किया? अगर आप वहां कमेंट में प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। हाँ और ना करिए। गुड। इसका मतलब है आपका प्रश्न अगर था तो आपको वहां प्रश्न करना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रश्न है तो आपको वहां प्रश्न करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, मैंने आप सब लोगों से एक आग्रह किया था कि आप सभी गूगल पर, इंटरनेट पर महाअवतार बाबा जी और भगवान नित्यानंद के बारे में सर्च करेंगे। और मैंने यह भी आपसे आग्रह किया था कि उनके लिए की गई सर्च आपकी इस विद्या के संरक्षण में और विकास में फायदा करेगी। कि आपने किया? यस और नो? अगर यस किया है बहुत सुंदर, नो किया है आपको करना पड़ेगा। गुड। अमोल पवार ने किया है, अंकुर ने किया है, यस। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको करना चाहिए। आज आप अपने काम में डाल लीजिए, असाइनमेंट में डाल लीजिए इसको। अगला प्रश्न, क्या आपने अपने परिवार के 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, अपने मित्रों को और अपने शुभचिंतकों को इस फ्री दीक्षा सेशन के लिए या इस फ्री प्रिपरेशन सेशन के लिए इनवाइट किया? यस और नो? जो यस कर रहे हैं दे आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। जो नो कर रहे हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। यह विद्या शुद्ध विद्या है। शुद्ध विद्या का अर्थ है आपकी चेतना में अगर वह जगह बनाती है तो आपको उसे दूसरों को उनके हित के लिए उसके बारे में बताना पड़ेगा। यह एक एक्सरसाइज है जो आप शुरू करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप इस विद्या में बहुत उन्नति नहीं कर पाएंगे। और कुछ भी अच्छा आपके जीवन में होने जा रहा है या हो सकता है या हो रहा है और उसकी आपको खबर है, भनक है, जानकारी है, तो उसको आपको अपने घर परिवार मित्रों और शुभचिंतकों में शेयर करना चाहिए। सब लोग करते हैं, यह मानवीय स्वभाव है। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न, क्या आपने सात्विक भोजन शुरू कर दिया है? यस करिए। गुड। नहीं किया है तो इस प्रश्न का आप अर्थ समझ रहे हो क्या है? आपको सात्विक भोजन पर आना चाहिए। सात्विक का अर्थ ये नहीं होता है कि जो आपको ठीक लगे। सात्विक का यहाँ पर अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो टॉक्सिन फ्री हो और इजी डाइजेस्टेबल हो, जिससे आपको सुबह शौचालय में जाने पर किसी भी किस्म का कॉन्स्टिपेशन जैसा अनुभव नहीं आता हो। इतनी सावधानी है। और जितने भी मिर्च मसालेदार भोजन है, मांसाहार इत्यादि है, ये सब हमारे लिए टॉक्सिन पैदा करता है। और जब बॉडी टॉक्सिन पैदा करती है तो कुंडलिनी शक्ति के लिए काम करने का जो उसका ऑटोमेटिक मोड है, आप उसमें कोई सहायता नहीं कर रहे हो। आप गंदगी फैला रहे हो अपने ही शरीर में। और वही गंदगी उस भगवती कुंडलिनी को जाग करके साफ करनी है। और वो इसी मोड पर काम चलता रहेगा, आप पीछे नहीं हटेंगे। और आपकी और ऊपर गहरी आध्यात्मिक तलों में उन्नति की संभावना लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके आहार विहार के दोष के कारण शरीर रोगी बनना शुरू हो जाएगा। सावधानी रखिए। और मेरे अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपने अपने अंदर के उठने वाले सभी प्रकार के भय, फियर्स, क्रोध, एंजाइटी, चिंता, इनके कारणों पर निरंतर चिंतन किया? क्या आपने उनकी समीक्षा की, ऑब्जर्वेशन किया, सेल्फ एनालिसिस की?
कि आपने डायरी बनाई, उनके कारणों को ढूंढा, अगर किया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। अगर नहीं किया है तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑटोमेटिक मोड में जाने पर ये आपके अपने माइंड सेट पर भगवती सहायता करने की आपको प्रेरणा देगी। और अगर आप उसके लिए पहले से तैयार नहीं है तो फिर आप ठीक ढंग से नहीं जा पाए। ये करना है। मेरी अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों से बताया था कि आपको मौन, जप और ध्यान, इनका अभ्यास करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको ठीक ढंग से ग्रहण किया और इन 2-3 दिनों में इसका अभ्यास किया? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से चैतन्य हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे ऐसा करना शुरू करें। इसी स्लाइड के अगले चरण में मैंने आप लोगों से पूछा था, क्या आप अपने माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार हैं? माता पिता की सेवा कौन करेगा? पुत्र करेगा। पुत्रियां क्या करेंगी? पुत्रियां अपने सास ससुर की सेवा करेंगी, माता पिता मान करके। अगर आपके अंदर यह सामर्थ्य नहीं है तो मैंने आपसे परसों ये कहा था कि आप आध्यात्मिक अभ्यास के योग्य नहीं हैं। अगर आपके माता पिता आपके पास रहते हैं तो उनको आदर देना शुरू करिए, काम बनाइए। अगर आपके सास ससुर आपके पास रहते हैं तो आप अपना काम बनाइए उनकी सेवा करना। कुंडलिनी शक्ति की आराधना करने के लिए जो इस ब्रह्मांड को क्रिएट करती है, जिसने आपको क्रिएट किया है, आपके माता पिता को क्रिएट किया है, सबको क्रिएट किया है, आप उसके क्रिएशन में अगर झगड़ा करेंगे और उससे लाभ लेना चाहेंगे तो ये दो विरोधी बातें नहीं चल पाएंगी। अपनी चेतना में संतुलन लाइए और यह कर्तव्य कर्म है, इसको करना शुरू करिए। क्या आपने पितृपीठ पर जाकर के अपने पितरों से उनकी आशीर्वाद की प्रार्थना की? हाँ और ना करते जाइए। जिन्होंने की बहुत सुंदर, जिन्होंने नहीं की वो समझ जाइए कि नो का अर्थ आपको करना है। गुड, गुड। क्या आपने अपने कुल देवी, कुल देवता, इनके पास जाकर के प्रार्थना की, उनसे कुंडलिनी जागरण में सफलता के लिए कृपा और आशीर्वाद देने की प्रार्थना की? अगर की तो बहुत अच्छा है, नहीं की करिए। क्या आपने अपने पूर्व गुरुओं से प्रार्थना की कृपा करने के लिए, श्रद्धा पूर्वक, हृदय पूर्वक की? बहुत अच्छा। नहीं की, करना पड़ेगा। सबसे अंत में आपके जो भी इष्ट हैं इस समय, इस जीवन में, कि आपने उनसे इस विद्या में सफलतापूर्वक प्रवेश करने, आगे बढ़ने, इसका पूरा लाभ लेने और देने की हार्दिक प्रार्थना की? कि आपने अपनी श्रद्धा की जांच की कि आपकी अपने इष्ट के प्रति कितनी श्रद्धा है? कि आपने अपनी श्रद्धा की जांच की कि आपकी अपने माता पिता, पितृगणों, कुल देवी, कुल देवता इत्यादि के लिए कितनी आपके अंदर श्रद्धा है? अगर आपने अपनी श्रद्धा की जांच की है तो ध्यान रखिए वही श्रद्धा अब धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप जांच पाएंगे। अगर नहीं करते हो तो जब भी आप अपने माता पिता के श्री चरणों में उपस्थित हो, अपने पितृपीठ पर हो, अपने कुल देवी कुल देवता की स्थान पर हो, अपने हृदय की जांच करिए कि आप वहां पर श्रद्धा के कारण आए हैं या किसी लोभवश आए हैं, लालचवश आए हैं। ये लोभ, लालच, काम, क्रोध आप सब लोग जानते हो, ये सब माया के अस्त्र हैं। ये आपके जीवन में संतुलन नहीं लाने देंगे। तो आप उन पर विचार करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे,
तो उनसे डिटैच होने की संभावना आपके अंदर आ जाएगी। और अगर आप अपने प्रयत्न से डिटैच होना शुरू कर देंगे तो भगवती कुंडलिनी ऑटोमेटिक मोड में आएगी, तो आपको सभी प्रकार के योगों का फल प्रदान करेगी। और योग का फल डिटैचमेंट भी है, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इन 5 क्रियाओं के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा की जांच करेंगे। बहुत सुंदर, अगर आपने ऐसा किया है तो। हमारे अंतिम कुछ प्रश्नों में से एक है, मैंने आपको चक्रा मेडिटेशन के लिए एडवाइस किया था, डिड यू डू दैट? क्या आपने उसको किया? क्या आप अपने मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक सभी चक्रों के स्थान को ढूंढा? कि आपने वहां पर उपस्थित देवताओं से आपका कल्याण करने की प्रार्थना की? अगर की, बहुत अच्छा है। नहीं की, तो आपको करना चाहिए। कम से कम दीक्षा लेने से पहले तो ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक मोड में आएगी और वह सब काम अपने आप करेगी। लेकिन अगर आप पहले से प्रयत्नशील नहीं हैं, इसके महत्व को नहीं जानते हैं, तो आप उसके काम में बाधा डालेंगे, ये मैं आपसे पहले कह चुका हूं। इसलिए आप कोई भी बाधा नहीं डाल पाए, उन पर पहले से ही सकारात्मक रूप से तैयार रहें। इसीलिए मैंने आपको यह प्री प्रिपरेशन के सेशन में ये असाइनमेंट, ये काम आप लोगों को दिया था। बहुत सुंदर, अगर आपने ये किया है तो। क्या आपने परसों से लेके आज तक अपने सोने के घंटे पर्याप्त किए? डिड यू गेट द प्रॉपर आवर्स ऑफ द स्लीप? यस, बहुत अच्छा किया। नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। आप स्वयं तय करिए आपको कितने घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। किसी को 4 घंटे की नींद से काम चल जाता है, किसी को 6 घंटे की नींद, किसी को 7 घंटे की नींद। जैसा आपका स्वास्थ्य, उम्र, काम, सब आप तय करेंगे। नींद पूरी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। क्या आपने अपना रूटीन ठीक किया? यस, तो हाँ, नो तो ना। इसका मतलब है आपको रूटीन ठीक करना पड़ेगा। वेरी गुड। कुछ अंतिम प्रश्नों में, क्या आप लोगों को ऑटोमेटिक योग और मैनुअल योग, इन दोनों का अंतर आपकी जानकारी में जो मैंने बताया था वो समझ में आ गया? आर यू क्लियर अबाउट द प्रैक्टिसेस दोज आर डन बाय द माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट, जो आपके शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के योगदान से की जाती हैं, वो सभी सब प्रयत्न क्रियाएं? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अब आप चाहे विपස්සना करते हो, चाहे आप क्रिया योग करते हो, चाहे आप कोई अन्य अभ्यास करते हो, ये सभी सप्रयत्न अभ्यास है। आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दूसरा, कुंडलिनी जागरण की क्रिया ऑटोमेटिक होती है, आपको इसे करने का अवसर देना होगा, बस इतना काम आपके पास है। आपको बैठना पड़ेगा इसे होने देने के लिए। हाँ, आनापान सती भी आपको करना पड़ता है। मैंने इसीलिए किसी का, मुझे नाम इसीलिए ये 2 नाम लेने पड़े, क्योंकि ये दोनों नाम मेरे पास 11 तारीख के पोस्ट प्रिपरेशन सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर में आए थे। मैंने आपको बिना नाम लिए इसीलिए परसों बताया था कि हम 2 प्रकार के अभ्यास करते हैं। एक अभ्यास जो हम करते हैं तब हमको उसका कुछ फल मिलता है, और एक यह अभ्यास है जिसे आप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ होने देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये 2 अलग प्रकार हैं। तो क्या आप दोनों प्रकारों को गंभीरता से पिछले सेशन में समझ चुके हैं? हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर आप समझ चुके हैं, बहुत सुंदर। नहीं समझे हैं तो आप अपने मन को एकाग्र करिए कि अब आप ऑटोमेटिक योग में जाने वाले हैं। ऑटोमेटिक योग में जाने पर विपස්සना अपने आप होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक मोड इवॉल्व होने पर आनापान शक्ति अपने आप होना शुरू हो जाएगी।
ऑटोमेटिक योग होने पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के जितने भी गहरे गहरे स्वरूप हैं अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। शील, समाधि और प्रज्ञा का उदय अपने आप होगा। त्रिरत्न अपने आप आएंगे, सब कुछ अपने आप होगा, डोंट वरी। लेकिन उसे होने देने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको ठीक ढंग से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि आप 15 अगस्त को ऑटोमेटिक योग की दीक्षा लेने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह दीक्षा किस प्रकार से कैसे दी जाती है। शेष हमारे पास कुछ और स्लाइड्स हैं, मैं उनसे आपके बारे में चर्चा करता हूं। सबसे अंतिम मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने इतनी आपके अंदर हिम्मत है कि आप अपने सभी प्रकार के अनुभवों को पूरी मानव जाति के सामने बता सकते हैं? ये डेयरिंग है। आपके अंदर काम आएगा, आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर लोभ आएगा, आपके अंदर भय आएगा, आपके अंदर मोह आएगा, ये जगेगा, क्योंकि इसकी जड़ चेतना में बहुत गहरी पड़ी हुई है। आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। क्या आप पूरे ग्रुप को बता सकते हैं कि मैं काम से पीड़ित हो रहा हूं, इस समय पर मुझ पर काम आक्रमण कर रहा है? क्या आप चर्चा कर सकते हैं? अगर चर्चा कर सकते हैं तो आप उससे जल्दी रिलीज कर लेंगे। अगर आप उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे तो आप उसको ढंग से रिलीज नहीं कर पाएंगे। सप्रेस करेंगे इमोशंस को, थॉट्स को, इवोल्यूशन को, तो आपकी प्रोग्रेस ढंग से नहीं होगी। कोई एक सज्जन कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है? आप अपना थंब ऊपर कर सकते हैं। गुड। तो बाकी सज्जन हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइस को चेक करिए। अगर आप तैयार हैं अपने सभी प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, तो आप मानव जाति के कल्याण में सहायता देने वाले हैं। क्योंकि मानव जाति को अपने काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह इत्यादि पर काम करना नहीं सिखाया जा रहा है, उसको छुपाना सिखाया जा रहा है। बहुत मीठी मीठी बातें करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, नाम दान करते रहो, नाम चर्चा करते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो, भीतर से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से भरे रहो, ये पाखंड बन जाता है। हमको सबसे पहले अपनी कथनी और करनी को एक करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए बहुत मंगलकारी होने वाली है। एक और मेरे पास कुछ जो प्रश्न आए थे मैं उनका उत्तर देता हूं। यह शक्तिपात दीक्षा का सत्र सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, थर्ड जेंडर के लिए भी है। और कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल उम्र का प्रतिबंध है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अगर माताएं मेंसुरेशन के मूड में हैं और उनको इस सेशन को लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको ले सकती है। इस अभ्यास को 24 घंटे के 7 दिन किया जा सकता है। और अगर आपने मैनुअल मोड में आपने कोई आध्यात्मिक अभ्यास किया है तो आप इस दीक्षा के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित हैं। और अगर आप पहले से कोई कुंडलिनी योग का अभ्यास कर रहे हैं किसी गुरु के चरणों में बैठ करके, तो उनसे अनुमति लेकर के ही इसको करना चाहिए। ये इसका शास्त्रीय नियम है। सबसे अंत में आप कहीं भी बैठ सकते हो, सोफा पर, कुर्सी पर, बेड पर। नीचे का आसन बैठने का इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका स्पाइन पीछे के हिस्से में बेंड हो जाए, बस।
टाइट सोफे पर बैठ सकती हैं, टाइट चेयर पर बैठ सकती हैं। जिनको जमीन पर बैठने में दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, वो किसी भी ऊंचे स्थान पर बैठ करके इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं शरीर में ऑटोमेटिक योगा होने पर, तो उस समय पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप जमीन पर होंगे तो आप उसके लिए आप उससे ज्यादा लाभ ले पाएंगे। हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। आपका स्वागत है। अंतिम स्लाइड हमारी कल चल रही थी, साधकों को गवाही और व्यक्तिगत अनुभवों की जांच करनी चाहिए। मेरे सानिध्य में सैकड़ों लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं और उन सभी के अनुभव रोजाना, जो भी उनमें से मेरी बात को मानते हैं। देखिए, गुरु बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सभी गुरु लोग अपना गुरुत्व देने के लिए, कृपा देने के लिए उपस्थित हैं, लेकिन किसी भी गुरु के अनुशासन को मानना ये बहुत कठिन है। उसमें हमारा अहंकार बाधा बनता है, नंबर एक। नंबर दो, हमारा आलस्य, प्रमाद, टालम टोल, ये सब वृत्तियां हैं, नकारात्मक वृत्तियां, ये उसमें अपना पूरा काम करती हैं। फिर भी कुछ लोग, जैसे एक क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने टीचर को 100% फॉलो करते हैं और सचमुच वही विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी बच्चे केवल फीस देते हैं, छात्र संख्या बढ़ाते हैं, व्यवस्था को रन करते हैं। उनको भी यह भ्रम रहता है कि हम विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको भी यह भ्रम रहता है कि हम अपने टीचर की बात को मानते हैं, ये हमारे टीचर हैं, लेकिन वो सचमुच टीचर की बात को नहीं मानते। सचमुच टीचर की बात को वही मानता है जो टीचर के दिए हुए काम को पूरा करके आता है। और कोई भी टीचर, कोई भी गुरु अपने विषय पर ही काम करेगा। तो आप सभी लोगों को शक्तिपात दीक्षा के द्वारा कुंडलिनी जागरण का अनुभव करने वाले सभी गंभीर अभ्यासी साधकों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। आप इसको YouTube पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप हमारे अभ्यास के क्रम में हैं, तो हमारे जिस प्लेटफॉर्म पर आपने कोर्स लिया है, उसी पर SAPCS के नाम की एक और कोर्स चलती है। सभी लोग वहां पर अपने अनुभव शेयर करते हैं। हमारे YouTube चैनल पर भी कुछ अनुभव हैं, आप उनकी सर्च कर सकते हैं। और ये आपसे मैंने कल ये जरूर कहा था कि अपने व्यक्तिगत सभी अनुभवों को कोर्स मैसेज में साझा करें, जिससे आपकी तरह अन्य सभी नए साधक लाभ ले सके। क्या आप आज के दूसरे वर्कशॉप की तैयारी के लिए रेडी हैं? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए और स्क्रीन को देखते रहिए। क्या आपको पता है, आपका आपके जीवन में ये 4 लक्ष्य हैं जो आपको प्राप्त करने हैं? अगर पता है तो आप हाँ करिए, नहीं पता है तो इनको लिख लीजिए। आपको धर्म में भी पर्याप्त उन्नति करनी है, अर्थ में भी पर्याप्त उन्नति करनी है, काम में भी पर्याप्त उन्नति करनी है और मोक्ष में भी पर्याप्त उन्नति करनी है। संयोग से कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करने वाले सभी साधक इन चारों पुरुषार्थों में समानांतर प्रगति करने के लिए अधिकृत हैं। भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने की जिम्मेदारी भगवती कुंडलिनी के पास है। इसलिए आप किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा। किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए कि आपको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा। किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए कि आपको अपना जो काम है, अपने जीवन की वृत्ति है, जिससे आप धन उपार्जन करते हैं, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर मन में इस प्रकार के विचार आए, तो उन विचारों को आपको
छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सभी विचार मैनुअल मोड पर काम करने वाले अभ्यासों के डिसिप्लिन में आते हैं। इस ऑटोमेटिक योग के अभ्यास के डिसिप्लिन में नहीं आते हैं। यहाँ कोई पलायन नहीं है। हालांकि घर परिवार छोड़ करके अपने पूरे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगाना पलायन नहीं है। वो बहुत बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। सब लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन आज के युग में, आज की परिस्थितियों में यह उचित नहीं है। तो आप अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य आपने बना रखे हैं, आप क्यों कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो आपको इसके लिए प्रेरित करता है? उन सभी लक्ष्यों को पहचानें और उनकी सूची बनाएं कि आप इसे करने के लिए तैयार हैं। ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस इस अस्पष्टता के कारण आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। उनकी सूची बनाइए और आप देखेंगे कि आपकी सूची में अनेक विरोधी लक्ष्य सम्मिलित हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले हैं। कहीं कहीं आप धर्म के लिए इतने ज्यादा लंबी लिस्ट बना चुके होंगे कि आप अर्थ की और काम की अवहेलना कर रहे होंगे। और चूंकि आपका जीवन अर्थ और काम पर टिका हुआ है, इसीलिए आप अर्थ और काम में पर्याप्त उन्नति नहीं कर पा रहे हो। मोक्ष का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए सूची बनाइए, जो परस्पर विरोधी लक्ष्य हो उनमें से जो भी आपको छोड़ना हो उसको छोड़ दीजिए, जो चुनना हो उसको चुन लीजिए, और आपके चुनाव पर ही आपके आगे के सभी मार्ग तय होंगे। अगर आपने परस्पर विरोधी लक्ष्यों में से अच्छे लक्ष्यों को चुन लिया तो आपके अच्छाई के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आपने भय को चुना, क्रोध को चुना, काम को चुना, तो आपके जीवन में जो भी चल रहा है वही चलता रहे। दीक्षा लेने से पहले आपने यह काम कर लिया है, इसलिए दीक्षा के समय और उसके बाद शेष जीवन में उन सभी लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही चारों लक्ष्यों के बारे में बता दिया है। आप अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का लक्ष्य बना लीजिए। जब आप इन चारों को लक्ष्य बनाएंगे तो चारों में संतुलन भी लाना चाहेंगे। चारों में संतुलन लाएंगे तो किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को कम नहीं समझेंगे। ये अलग बात है कि जिस समय आप धर्म पर काम कर रहे हैं उस समय उन मिनटों में, उन घंटों में आप अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में चिंतन नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपकी पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में ये चारों पुरुषार्थ आ जाने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप कुंडलिनी जागरण के सभी प्रकार के सुंदर फलों को अपने जीवन में निश्चित रूप से घटित होता हुआ। हम ऑटोमेटिक मोड में जाने वाले हैं। हमको नहीं पता कि हमारे अंदर का एवोल्यूशन क्या होने वाला है, क्या जागने वाला है, कौन सी क्रियाएं आने वाली हैं, योग का कौन सा स्वरूप हमारे अंदर से इवॉल्व होने वाला है। जो कुछ हमने किया है वो सामने आएगा, या जो पिछले जन्मों में हमने किया है वो सामने आएगा, या 100 जन्मों पहले वाला सामने आएगा, या 1000 जन्मों वाला पहले सामने आएगा, या इस सृष्टि से पहले भी हम थे वो वाला स्वरूप सामने आएगा। आपको कुछ नहीं पता। या अभी 1 घंटे पहले वाला संस्कार हमारे सामने इवॉल्व होकर के आने वाला है। क्योंकि ऑटोमेटिक योग में कुंडली शक्ति आपके सभी प्रकार के संस्कारों पर काम करती है। वह आपके क्रियमाण कर्मों पर, प्रारब्ध कर्म पर और संचित कर्मों के भंडार पर पूरी तरीके से अपना काम करती है। और जो उसको उचित लगता है उस संस्कार को निर्मूल करने के लिए, उसकी निर्जरा करने के लिए उसको बाहर लेकर के आती है, उसको डाइल्यूट करती है। पहले उसको हल्का करे, पहले उसको जड़ से उखाड़ेगी, फिर ऊपर लाएगी, हल्का करेगी और उसको एलिमिनेट कर देगी। और ये बहुत रहस्यमय क्रिया हो। कोई भी व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता है कि उसको सुबह के मेडिटेशन में जो होने वाला है वही शाम को होने वाला है। बिकॉज कुंडलिनी अवेकनिंग इज नॉट गाइडेड मेडिटेशन,
It is just an spontaneous evolution of the consciousness. ये आपकी अपनी मूल चेतना का, आपके अहम, बुद्धि, भावना, प्राण और शरीर के तल पर उसका प्रकटीकरण है, इवोल्यूशन है। इसीलिए तो इसको महायोग कहा जाता है, इसीलिए तो इसको द हाईएस्ट प्रैक्टिस ऑन दिस प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी लोक पर यह सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अभ्यास। जब मैंने आपको इतना इसका एक्सप्लेनेशन दिया है तो ये क्यों दिया है? इसका कारण है कि आप अपनी शक्ति के उस इवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाए, आपकी समझ में नहीं आएगा ये हो क्या। तो आपको गुरु पर, दीक्षा की प्रक्रिया पर श्रद्धा और विश्वास को लाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। ये हिलेगा, इसमें हलचल होगी, इसमें उतराव चढ़ाव आएगा, अच्छे अनुभव आएंगे तो आप अपने गुरु को धन्यवाद देंगे। जब बुरे अनुभव इवॉल्व होंगे, बुरे संस्कार आपके अंदर आएंगे तो आप कहेंगे गुरुदेव क्या हो रहा है, आपके होते हुए क्या हो रहा है ये, क्योंकि आपको वो हैंडल करना है। इसीलिए उस समय हो सकता है कि आप अपने साधना से, गुरु से भयभीत हो जाए। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ऑटोमेटिक इवोल्यूशन, योग विस्मयो भूमिका, योग, वास्तविक योग अर्थात यह ऑटोमेटिक योग विस्मयकारी भूमियों को आपके अंदर से प्रकट करेगा। सप्त भूमियां हैं, ऊर्ध्व भूमि, भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक। इन सातों लोकों में जो भी सत्य है, शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, सबको इवॉल्व करेगा। और जब ये नीचे उतरेंगी तो आपकी मूल आधार चक्र से नीचे की जो नकारात्मक शक्तियां उनमें बैलेंस लाएंगी, और वह बैलेंस आपके शरीर में आएगा, प्राण में आएगा, मन में आएगा, बुद्धि में आएगा, अहंकार में आएगा। जैसा जीवन आपका चल रहा है वह गुण और दोषमय है। आप गुणों को चाहे महसूस करें या नहीं करें, आप अपने दोषों को जानते हो कि कौन से दोष आपके अंदर है, आलस्य है, प्रमाद है, इत्यादि इत्यादि, नकारात्मक सोच है। और सबसे बड़ा दोष है कि आपने मैनुअल मोड में जो अभ्यास किए हुए हैं उनमें आप फंसे हुए हो पूरी तरह। तो आप अपने गुरु पर, इस शक्तिपात दीक्षा के ऑटोमेटिक मोड की प्रक्रिया पर, कुंडली जागरण होने पर आपके शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अहम, इन सब में काम होगा। और यह काम आपको स्वीकार करना पड़ेगा, 100% सरेंडर करना पड़ेगा। आप, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं चाहिए, नहीं है। जब भगवती कुंडली जागेगी और आपकी दुष्प्रवृत्तियों पर, जो आपके जीवन में उन्नति में सहायता नहीं दे रही है, जो आपकी अवनति का कारण है, उन सभी पर काम करेगी, उनको दुरुस्त करेगी। आप उसको होने देंगे तो आपके लिए मंगलकारी होगा। अगर आप उसको नहीं होने देंगे तो आप इस ऑटोमेटिक योग के मूल नियम का पालन नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए यह योग आपके जीवन में नहीं फलेगा। अगर यह आपकी समझ में आ रहा हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करके लिख सकते हैं, क्लियर। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कुंडलिनी जागरण की क्रिया केवल और केवल गुरु ओरिएंटेड होती है, ये साधक ओरिएंटेड नहीं है। यह कृपा साध्य है, कृपा पर निर्भर है। और कृपा माने एनर्जी, कृपा माने शक्ति। गुड, वेरी गुड, लगभग सभी लोगों को क्लियर हुआ, बहुत सुंदर। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं किताबों से पढ़ के बता रहा हूं आपको नहीं। जिन जिन लोगों ने कुंडली जागरण का अनुभव लिया है वो सभी इसी क्रम से गुजरते हैं। तो आपको शक्तिपात दीक्षा, कुंडली जागरण की साधना से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। और केवल अध्ययन नहीं करना चाहिए, रिसर्च मोड में जाकर के उसका स्टडी करना चाहिए, गहन शोध करना चाहिए। उसके लिए मेरे द्वारा लिखी गई अंतर गुरु नाम की पुस्तक है,
जिसमें मैंने यह बताया है कि मुझ पर किस प्रकार शक्तिपात दीक्षा हुई, कैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ, किस प्रकार से मैं इस इवोल्यूशन से गुजरा, किस प्रकार से मैं समर्पण कर सका, किस प्रकार से मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित रह सका, और गुरु के प्रति समर्पित रहने के कारण ही भगवती कुंडलिनी की सभी प्रकार के बुरे और अच्छे अनुभवों को हैंडल कर पाए। ये अंतर गुरु द इनर गुरु नाम से एक पुस्तक है जिसकी लिंक दी हुई है। जिस कोर्स के माध्यम से, जिस कोर्स प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वहां पर उसका लिंक है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। ये आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। ये पुस्तक हिंदी में है, अभी पीडीएफ फॉर्म में। चित्त शक्ति विलास हिंदी में भी है, आप पढ़ लीजिए। स्वामी मुक्तानंद जो मेरे गुरु हैं, ये उनकी पुस्तक है। मेरी अंतर गुरु की तुलना में चित्त शक्ति विलास ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन ये मेरे अपने अनुभव हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। चित्त शक्ति विलास के अनुभव भी आपके बहुत काम आएंगे। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, गुरु कृपा क्या होती है, शक्तिपात दीक्षा क्या होती है, कैसे साधक प्रक्रिया से गुजरता है, बाद में क्या होता है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, ये सब अंतर गुरु में भी है और ये सब चित्त शक्ति विलास में भी। तीसरी पुस्तक महायोग विज्ञान, इसके लेखक योगेंद्र विज्ञानी जी हैं। ये तीर्थ परंपरा के गुरु हैं। संयोग से मैं तीर्थ परंपरा और स्वामी मुक्तानंद नित्यानंद बाबा जी महाराज की परंपरा दोनों का मैं एक जंक्शन हूं। दोनों मुझ पर आके मिल जाती है। आप महायोग विज्ञान को पढ़िए। ये इन महान गुरु के अपने अनुभव नहीं है, ये ऊपर की दो पुस्तकों में स्व अनुभव है, ऑटोबायोग्राफी है। ये पुस्तक हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, उपनिषद में, तंत्र साहित्य में कुंडली जागरण के लिए, शक्तिपात के लिए क्या क्या साहित्य है, कौन से रेफरेंसेस हैं, ये उनके बारे में बताता है। ये तीनों पुस्तक आपके लिए मार्गदर्शक का काम कर सकती हैं अगर आप इनका अध्ययन करेंगे। और अगर आप सचमुच इसकी साधना करना चाहते हैं तो अगर आप इसको आज ही ले लेंगे और 15 तारीख तक पढ़ लेंगे तो आपको फिर किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। तो कुछ आपके सामने क्लियर हो चुका हो। अगर आपकी ये समझ में आ गया हो तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकती हैं। अब मैंने आपसे दीक्षा की चर्चा तो कर ली, दीक्षा के बाद क्या होगा जरा इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। दीक्षा लेने के बाद आपको अपने अभ्यास पर और जीवन शैली पर काम करना। दीक्षा होने के बाद आपको निर्देश दिया जाएगा, आपको अनुशासन दिया जाएगा। उस निर्देश के अनुसार, उस अनुशासन के अनुसार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कितने समय करना है ये आपको बताया जाएगा। अगर आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए निवेदन करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सब लोगों को सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट करने का निर्देश दिया जाएगा, वो आपको करना ही करना है। कितना करना है ये आप सुन लीजिए और इसकी गंभीरता को समझ लीजिए कि कितना करना है। जिस दिन आपके बेटे का बर्थडे होगा, आपका बर्थडे होगा, आप उस दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, आप इसको नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जिस दिन आपके घर में कोई मृत्यु हो जाएगी, सूतक लग जाएगा, तब नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जिस दिन आपके परिवार में कोई बालक या बालिका जन्म लेगी तो फिर एक तरह का दोष लगता है, उस समय भी आप नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। माताएं अपने पीरियड के टाइम में नहीं करेंगी, ऐसा भी नहीं है। जब जब तक आप कोमा में नहीं जाते हो किसी कारण से, जब तक आप बेहोश नहीं होते हो, जब तक आप स्वयं मर नहीं जाते हो, इन 2-3 अवस्थाओं को छोड़ करके आप अगर जीवित हो, स्वस्थ हो, सक्रिय हो, तो इसको सुबह और शाम करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?
मैंने आपको कोई लालच नहीं दिया है। मैंने आपके सामने इसका महत्व बताया। यह आपके प्राणों की तरह आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन का भी इवोल्यूशन अगर आपने खो दिया तो निश्चित रूप से आप अपनी मनमानी के कारण खो रहे होंगे। निश्चित रूप से आप इसीलिए उसको खो रहे होंगे, आप उसको इसीलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपने इसकी तुलना में किसी और चीज को ज्यादा महत्व दिया है। और आपके अपने इवोल्यूशन की तुलना में इस संसार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महत्वपूर्ण हो। टीवी देखना, फेसबुक चलाना, मित्र का स्वागत करना, किसी भी शादी में जाना, किसी के मृत्यु में जाना, ये सभी औपचारिकताएं हैं। संसार के सभी कर्म औपचारिकताएं। आपका अपना इवोल्यूशन वास्तविक, आपको इस वास्तविकता को कभी भी नहीं छोड़ना है। मेरा इतना ही कहना आज आपके लिए पर्याप्त। तो आप सब लोग तैयार हो, बहुत अच्छा है। आपको सात्विक आहार विहार का अभ्यास करना पड़ेगा। ये दीक्षा लेने से पहले ही आपको करना है ऐसा नहीं है, दीक्षा लेने के बाद भी करना है। दैनिक साधना का अभ्यास करना है, अनुभवों को नियमित लिखना है, सामूहिक सत्संग, प्रश्नों के उत्तर, गुरु सेवा, अनेक प्रकार के असाइनमेंट हैं, कार्यक्रम है जो निरंतर चलते रहते हैं, चलेंगे, चल रहे हैं। आपको उनमें स्वेच्छा से, प्रेम से, श्रद्धा से, पूरी सामर्थ्य के साथ उनमें भाग लेना पड़ेगा। तो यह इवोल्यूशन आपका लगातार बना रहे। गुरु मिशन में आपको स्वैच्छिक सेवा देनी पड़ेगी। अगर आप खुद जागेंगे तो पूरी मानवता को जगाने के मिशन का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास अगर पेन और कॉपी हो तो आप लिख लीजिए। आप उतना ही जाग पाएंगे जितना शेष मानवता को जगाने का प्रयत्न करते रहेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद अगर आप अकेले पड़ गए, अकेले अकेले इसका अभ्यास करेंगे और आप चाहेंगे कि मैं केवल ध्यान करने से, कुंडली जागरण के ऑटोमेटिक इवोल्यूशन से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लूंगा, मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप एक बहुत बड़े धोखे के शिकार हो जाएंगे। आपको अपने जागरण के की प्रक्रिया में, अपने जागरण के निरंतर विकास के साथ साथ शेष मानव जाति के निरंतर विकास का अभ्यास करना पड़ेगा। तब आपके चित्त में से जगह खाली हो पाएगी, तब नई शक्तियां, सृजनात्मक शक्तियां आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप आइसोलेटेड होकर के अभ्यास करने का प्रयत्न करने वाले हो, इसी के लिए कुंडली जागरण के अभ्यास को लेने वाले हो, तो यह अभ्यास बहुत दूर तक आपकी सहायता नहीं करेगा। आपको इस मिशन में स्वैच्छिक सेवा करते हुए अपने जागरण की जांच करनी है। ये आपके पास जांच है। घर पर बैठ करके अकेले कमरे में सभी लोग अपने आप को सिद्ध मानते हैं। थोड़ा सा किसी को प्रकाश दिखाई दिया, थोड़ा सा नाद दिखाई दिया, थोड़ा सा देवी देवताओं के अनुभव हुए, थोड़े देवी देवताओं का सानिध्य मिला, उनसे बातें होने लगी, उनका आशीर्वाद मिलने लगा, उनकी कृपा मिलने लगी, उनसे ज्ञान मिलने लगा, तो आपको भ्रम हो जाएगा आपको तो जीवन का काम हो गया। लेकिन नहीं, आप उस समय बहुत बड़े संकट में हो। जब आपको दैवीय सहायता मिलती है तो आपका कमजोर अपरिपक्व चित्त उस सहायता को लेने के योग्य नहीं है। हुए आपके दर्शन, हुए आपके अनुभव, हुए आपको किसी भयानक ट्रैप में डाल सकते हैं। बाहरी जगत की माया की तुलना में आंतरिक जगत की माया बहुत प्रबल है। अनेक आसुरी शक्तियां देवी देवताओं का रूप रख करके आपके सामने आ सकती हैं। क्योंकि आप लोभ, मोह, भय इत्यादि से भरे हुए चित्त वाले हैं, तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ सब लोगों के साथ रह करके, समूह में रह करके, सभी साधकों से इस विषय में निरंतर चर्चा करते हुए, वरिष्ठ साधक इनसे पार हो चुके हैं या इससे पार हो रहे हैं, या पार नहीं हो रहे तो उनकी समझ विकसित हो चुकी है गुरु सानिध्य से, गुरु सत्संग से।
आप उनके साथ रह करके सबके साथ रहिए, अपनी जांच करते रहिए कि आपकी क्या उन्नति हो रही है। वही सबके बीच रह करके जांच ही आपकी सही जांच मानी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या दीक्षा लेने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा? दीक्षा लेने के बाद आपको हायर प्रैक्टिस कोर्स, उच्चतर साधना के कोर्स करने पड़ेंगे। शक्तिपात दीक्षा लेना इस धरती की सबसे बड़ी साधना है। आप भाग्यशाली हैं। इस समय को आप धन्यवाद दीजिए, कलयुग को धन्यवाद दीजिए। आज से 50 वर्ष पहले इस धरती पर कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करने वाले लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वे सभी कठिनाइयों में से कोई भी कठिनाई आपके सामने नहीं है। कोई भी गुरु अब आपकी परीक्षा नहीं लेने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गुरु परीक्षा लेगा तो आप उसकी परीक्षा को पार नहीं कर सकते, उत्तीर्ण नहीं कर सकते। ये पहली बाधा हटी। लेकिन क्या इसका होने, ये बाधा हटने के बाद केवल दीक्षा लेने से ही काम चल जाएगा? नहीं, दीक्षा लेने के बाद अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास निरंतर गहरा करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रकार से उसको फैलाना पड़ेगा। समय की लंबाई में फैलाना पड़ेगा और आंतरिक चेतना की गहराई में फैलाना पड़ेगा। और ये दोनों तभी कर पाएंगे जब आप निरंतर ऊंचे अभ्यास में भाग लेंगे। परेश राजादा जी, अभी हम इसके बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर का सेशन लेने वाले हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आपके सामने हायर कोर्सेज है। दीक्षा लेने के बाद 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का वर्कशॉप है। आप उसमें भाग लीजिए, संतोषजनक उन्नति करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी उन्नति हो रही है तो फिर आप 30 दिन के, 90 दिन के सेशन में लीजिए। 30 दिन, 90 दिन में भी आपको लगता है कि आपको उन्नति हो रही है तो फिर आप उसको 52 डेज अ वीक, अ ईयर, 1 साल के 52 दिन के, अर्थात 52 वीक्स में फैला दीजिए। हर हफ्ते 1 दिन कम्युनिटी के साथ आइए, अपने आप की जांच करिए। इस तरह अगर आपने 1 साल तक इसके अभ्यास को ठीक ढंग से कर लिया तो आप ये तय कर पाएंगे कि आपने 1 वर्ष का अभ्यास किया। अब मैं आपको कुछ वास्तविकताएं बता रहा हूं जो आपको रोमांचित करेंगी, जो कुंडलिनी जागरण के सभी अभ्यासियों को जिनके बारे में जानना चाहिए। आप इसका फोटो खींच सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, शक्तिपात दीक्षा के द्वारा कुंडलिनी जागरण की क्रिया या इसका अभ्यास करने वाले का क्या कर्तव्य है। तो आप समझ जाइए, कुंडलिनी शक्ति आपके प्रयास से जागृत नहीं होती है, उसमें साधक का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि साधक मैनुअल मोड में नहीं है। यह सब गुरु कृपा का, अर्थात शक्तिपात दीक्षा का ही दिव्य फल है। तो गुरुजी अगर शक्तिपात दीक्षा से ही कुंडली जागती है फिर हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, अब आपका करने का दूसरे लेवल का काम शुरू हुआ। मैनुअल मोड पर जो आप करते हैं वो आपको नहीं करना। आप अपने आप ध्यान लगाते हैं, आप अपने आप माला जप करते हैं, गुरुदेव मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ, गुरुदेव मैं तो गायत्री मंत्र की 2 माला भी करता हूँ, गुरुदेव मैंने गुरुजी से दीक्षा ले रखी है उनका मंत्र भी करता हूँ, और फिर उसके बाद आदित्य हृदय भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। क्या मुझे करना चाहिए? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय साधक, तुम जो कुछ कर रहे हो मैनुअल मोड पर कर रहे हो। अगर आप इस ऑटोमेटिक मोड में जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो आप ही तय करो। मैनुअल मोड का किया हुआ इस ऑटोमेटिक योग में कोई सहायता नहीं देगा, अपितु इसके विपरीत इसमें बाधा उत्पन्न करेगा। अगर आप क्लियर हो, समझ में आ गया हो, तो आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख सकते हो, क्योंकि भविष्य में अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आप मुझसे यही शिकायत करेंगे, गुरुदेव मैं ये करता हूँ, करूं कि नहीं करूं, गुरुदेव मेरा बहुत मन करता है उसको करने का, करूं या नहीं करूं। तो मैं आपको बीच का रास्ता दूंगा कि आप उसको भी करिए, इसको करिए। ऑटोमेटिक मोड में अगर जाने का आपका संकल्प है तो आपको ऑटोमेटिक ही चुनना चाहिए, बाकी आप तय करिए। वास्तविक रोल शक्तिपात दीक्षा के बाद ही शुरू होता है। गुरु कृपा से जब कुंडली शक्ति जागृत होती है, अनुभव उसके आना शुरू हो जाते हैं,
तो पहला काम साधक को करना है, अपनी जीवन शैली को सात्विक करना चाहिए, जो मैं आपको प्री प्रिपरेशन की पहली दूसरी स्लाइड में ही बता चुका हूं कि आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं। यस, चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। गुड। और क्या करना है आपको? आपके अंदर से कुंडली जागरण के कारण यम और नियम अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से अभ्यास कर रहे होंगे तो आपकी भगवती कुंडली को उनको विकसित करने में बहुत अनुकूलता मिलेगी। इसलिए आपको यम और नियम का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यम माने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जितना जितना आप अभी कर रहे हो उसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए अपने आप। ये काम आप कर सकते हो, ये करना चाहिए। आप वैसे भी मैनुअल मोड में हो अभी, तो मैनुअल मोड का ये काम है जो आपको करना है, जो कुंडली जागरण में आपको सहायता देगी। और इसके लिए उसे पूरी तरह से अपने गुरु के सतत मार्गदर्शन और निरीक्षण में रहना चाहिए। साधक को अपने गुरु के सतत मार्गदर्शन में और निरीक्षण में रहना चाहिए। इन नियमों का पालन करने में आपकी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, साइकोलॉजिकल होंगी, इंटेलेक्चुअल होंगी, प्रैक्टिकल होंगी। आप उनसे चर्चा करते रहेंगे तो आपको रास्ता मिलता रहेगा। अगर साधक उचित रूप से गुरु अनुशासन के अनुसार यम और नियम का पालन करता रहेगा तो गुरु कृपा अर्थात शक्तिपात दीक्षा से कुंडली जागरण का जो प्रकटीकरण है, एवोल्यूशन है, वो अपना काम पूरा करती रहेगी। और मां कुंडलिनी उसे वह सब कुछ अपने आप आपके अंदर से ही देती रहेगी जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। सब कुछ में क्या क्या मिलेगा आपको? यश, कीर्ति, आरोग्य, शांति, सद्बुद्धि, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार आदि सब कुछ इस सब कुछ में ही आता है। अगर आपको यह पाना है, प्राप्त करना है, तो शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडली जागरण अभ्यासी के कर्तव्य को, इस स्लाइड को आपको फोटो खींच के रख लेना चाहिए। गुड। इसके बाद आपको क्या करना है? आप सदैव ध्यान रखिए, सत्यानंद सिद्ध महायोग या ऑटोमेटिक योग, इसमें कोई भी साधक गुरु कृपा अर्थात शक्तिपात दीक्षा को या सर्वज्ञ कुंडली शक्ति को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। आपका कोई प्रयत्न काम नहीं करेगा। ऑटोमेटिक मोड में जागी हुई शक्ति आपसे बहुत विशाल बड़ी सर्वज्ञ ईश्वरी शक्ति है। वो आपकी जीव शक्ति से, छोटी प्राण शक्ति से, छोटी मन शक्ति से, छोटी संकल्प शक्ति से, छोटी ज्ञान शक्ति से नियंत्रित नहीं हो पाएगी। लोग प्रयत्न करते हैं उसको मैनिपुलेट करने का। ऐसे समझो जैसे मच्छर किसी हाथी को निगलने चला हो। ऑब्वियसली आपको असफलता ही मिलेगी। वह यानी जो अपने हिसाब से चलाना चाहता है ऐसा कोई साधक इनको किसी भी तरह से धोखा नहीं दे सकता। हाँ, आप अपने गुरु को धोखा दे सकते हो, अपने गुरु बंधु को धोखा दे सकते हो, व्यवस्था को धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा दे सकते हो लेकिन आप शक्तिपात दीक्षा की शक्ति को और कुंडली जागरण के इवोल्यूशन को धोखा नहीं दे सकते हो। इसलिए हर शुद्ध विद्या की तरह सत्यानंद सिद्ध महायोग या ऑटोमेटिक योग में भी कोई शॉर्टकट या मनमानी काम नहीं करती है। जो इतना समझ चुके हो और उनको समझ में आ गया हो वही इस पे अभ्यास का लाभ ले सकते हैं। और जो ये चाहते हो कि हम तो अपनी कुंडली को अपने हिसाब से चला लेंगे, सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, चमत्कार हो जाएगा, पांचों भूतों में परिवर्तन करना शुरू कर देंगे, धरती पर लाइन लग जाएगी हमारे सामने हमको गुरु गुरु जी बोलने वालों की, वो इस प्रकार के भ्रम में है।
ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो ऐसा सोच करके अगर इस अभ्यास में आने वाले हैं तो इस अभ्यास में नहीं आए, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्वज्ञ कुंडली शक्ति की जागृत क्रियाओं में स्वयं को समर्पित करने वाले प्रबुद्ध साधक के लिए गुरु कृपा के संरक्षण में कुंडली शक्ति सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक देती है। जो कुछ भी सब कुछ बताया गया है यह आपको अपने आप मिलेगा, लेकिन कब? जब आप इस क्रियाओं में स्वयं को समर्पित करते रहेंगे और गुरु कृपा के संरक्षण में ही ये शक्ति जागृत होती है। तो गुरु और शक्ति इन दोनों के प्रति भरपूर समर्पण में रहेंगे तो यह आपके लिए काम आएगा। यह आपकी अंतिम निष्कर्ष है, आपकी अंतिम स्लाइड का हिस्सा है। शक्तिपात दीक्षा के द्वारा कुंडली जागरण के अभ्यासी का यह कर्तव्य है कि वह पूरी मानव जाति के समग्र रूपांतरण की इस उच्चतम देवीयोपाय का अभ्यास करे। यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसके बारे में जाने, अपने महत्व को जाने। वह इस समय सर्वश्रेष्ठ उपाय का अभ्यास कर रहा है, इसीलिए उसका पुराना माइंडसेट जितना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, इसके लिए जो माइंडसेट चाहिए, इसके लिए जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक योग्यता चाहिए, अगर वह इसको जुटा लेगा तो वह इसमें प्रगति कर पाएगा। मैनुअल मोड के किसी भी प्रकार के आग्रह का इस ऑटोमेटिक योग में इंप्लीमेंट करने पर उसको असफलता ही हाथ लगेगी। आपके सामने रहस्य खुल जाएगा कुछ ही वर्षों में कि आप जो कुछ कर रहे थे वह आपके लिए कितना अकल्याणकारी था। शुद्ध आध्यात्मिक अभ्यास पर जाए बिना आप केवल धार्मिक अभ्यासों को, काल्पनिक अभ्यासों को, गाइडेड अभ्यासों को अगर आप करते रहेंगे तो आप उनकी व्यर्थता को नहीं समझ पाएंगे, उनकी अनुपयोगिता को नहीं समझ पाएंगे। आप ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे इस धरती पर मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी मनमानी से, शॉर्टकट के कारण उत्पन्न हुई ये तमाम प्रकार के धार्मिक अभ्यास। आप इस ऑटोमेटिक अभ्यास को करने के बाद उन धार्मिक अभ्यासों को शुद्ध करने की, सही करने की वास्तविक योग्यता को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि शास्त्र जिस प्रकार से निर्दिष्ट करता है हम उस प्रकार से अभ्यास नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक योग का अभ्यास करने पर आपकी चेतना शास्त्र की चेतना के बराबर पहुंच जाएगी। आपकी समझ में ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, सिद्धों का रहस्य, मर्म समझ में आ जाएगा। फिर आप उसके प्रकाश में रह करके, उस ज्ञान से ज्ञानवान होकर के अपने सभी धार्मिक अभ्यासों को, गाइडेड अभ्यासों को, मैनुअल अभ्यासों को आप ठीक कर पाएंगे। यह अभ्यास पूरी मानवता के लिए फ्री सेशंस में, जो कि 15 तारीख को हो रहा है, उसके बाद भी होंगे, उनको आपका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। बाकी के समय पर जो लोग इसकी तीव्र इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए यह पेड सेशन है। पूरी मानवता का इसमें आमंत्रण है। संसार भर के सभी जिज्ञासु, सभी श्रद्धालु, सभी लाभार्थी इसका लाभ स्वयं उठाएं। जिन लोगों को इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहिए वो लाभ आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिए हुए हैं। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? कुंडली जागरण अभ्यास के सार्वभौम समग्र लाभ। समग्र माने एक को करेंगे बाकी के मिलेंगे। शारीरिक रोग को दूर करने के लिए अभ्यास करेंगे, मानसिक रोग भी ठीक हो जाएंगे, व्यसन भी ठीक हो जाएंगे, जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं, धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, परस्पर के प्रेम से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की जीवन की समस्या में समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। यश, कीर्ति, शांति, सद्बुद्धि, समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। ज्ञान, भक्ति, ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार आदि जो मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड में सब कुछ के नाम से बताया था, वो सब अपने आप इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके प्रार्थना करने से नहीं आएगा, अपने आप आएगा। अगर आप समर्पित बने रहेंगे तो ये लाभ आपको सब मिलेंगे। बीमारियां मिटेंगी, सभी शारीरिक बीमारियों में लाभ मिलेगा क्योंकि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। सभी मानसिक रोगों में लाभ मिलेगा क्योंकि मन पर, बुद्धि पर जो विचारों का, भावनाओं का जो इम्बेलेंस है, हार्मोन्स का इम्बेलेंस है, वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। सातों चक्र जब रेगुलेट होंगे, बैलेंस होंगे, ऑटोमेटिक मोड में आना शुरू हो जाएंगे, अलाइन होना शुरू हो जाएंगे,
तो आपकी शारीरिक मानसिक बीमारियों में डायरेक्ट लाभ मिलेगा। मेरे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों ने कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से अपनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। मैं आपको केवल नमूना दे रहा हूं। एंजाइटी ठीक हो सकती है, डिप्रेशन ठीक हो सकता है, माइग्रेन ठीक हो सकता है, सिंजोफ्रेनिया ठीक हो सकता है, फिट्स ठीक हो सकती है, मतलब ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये उसकी दवा है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, आपके शरीर में ऑटोमेटिक क्रियाएं होंगी। आप कल्पना करिए, ऑटोमेटिक प्राणायाम होने लगा, ऑटोमेटिक आसन लगने लगे, ऑटोमेटिक अन्य प्रकार के नाड़ी शोधन के कार्य आपके अंदर होने लगे। हठ योग अपने आप जागृत हो गया, तो क्या हठ योग से संबंधी लाभ आपको नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आपको ही मिलेंगे, आपके शरीर को ही मिलेंगे। जब आपके अंदर लय योग शुरू हो जाएगा, मंत्र योग शुरू हो जाएगा, राजयोग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, तो क्या आपका मन परिष्कृत नहीं होगा? क्या आपकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो जाएगी? जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण ये सब शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या आपकी शारीरिक मानसिक बीमारी में आपको लाभ नहीं मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% क्योर हो जाएंगे, नहीं तो मेडिकल टीम क्लेम कर देगी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। हम ये कहते हैं कि इसका आप जिस भी बीमारी से परेशान हो, कोई भी आपके शरीर में दिक्कत हो, ऑर्थराइटिस हो, इसका अभ्यास करिए, ब्लड प्रेशर हो अभ्यास करिए, डायबिटीज हो अभ्यास करिए, कोई भी बीमारी हो, एक्स वाई जेड, काल्पनिक बीमारी हो, वास्तविक बीमारी हो, आप इसका अभ्यास करिए। जो भी दवा आप ले रहे हैं आप उनको लेते रहिए। मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप इसको ठीक ढंग से करेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले महीने, अगले महीने तो 9 महीने के भीतर, 11 महीने के भीतर आपको अपनी सभी प्रकार की बीमारियों में लगभग 30% का लाभ होता हुआ अनुभव में आएगा, अगर आप डिसिप्लिन होकर के इसको करेंगे। देखिए कितना सुंदर काम है माँ भगवती कुंडलिनी का। तो आपके आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोल रही है, आपको मोक्ष भी दे रही है, और आपकी सभी बीमारियों को दूर करने का बिना पैसे का डॉक्टर भी आपके अंदर बनी हुई है। इसीलिए पूरी मानव जाति इसका लाभ ले सकती है। लेकिन ये लाभ कैसे मिलेंगे? क्या दीक्षा लेने के बाद मिल जाएंगे? नहीं, दीक्षा से उनका आरंभ होगा। दीक्षा इनिशिएशन है, दीक्षा का अंग्रेजी इनिशिएशन है, और इनिशिएशन का सही अर्थ है आरंभ करना, सही दिशा में शुरुआत करना। ये लाभ कब मिलेंगे? जब आप इसका धैर्य पूर्वक अभ्यास करेंगे। कहां से मिलेंगे? बाहर से मिलेंगे? क्या गुरुजी आशीर्वाद देंगे? नो, ये सब आपके भीतर से अपने आप आएगा। कौन देगा? आपकी कुंडली शक्ति देगी। कैसे मिलेगा? गुरु कृपा से मिलेगा। क्या गुरु कृपा कोई बाहर से ऑब्जेक्टिवली आएगी? नहीं, गुरु कृपा वह शक्ति है जो दीक्षा के रूप में आपको दे दी गई है, जो गुरु के निकट रहने से निरंतर बढ़ती जाती है। अगर आप गुरु से दूरी बना लेंगे तो वो नहीं बढ़ेगी। इसीलिए उसको गुरु कृपा कहा जाता है। गुरु कृपा से सब मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि असली दाता, असली देने वाला, असली भगवान, असली भगवती कुंडलिनी तुम्हारे सबके भीतर बैठी हुई है। वही सब देगा, कोई गुरु नहीं देगा, कोई भगवान नहीं देगा, कोई देवी देवता नहीं देगा। हाँ, अगर गुरु अंदर गया है तो अंदर से देगा। देवी देवता अंदर जागृत हो गए, चैतन्य हो गए, तो वो अंदर से देंगे। शक्तियां जागृत हो गई, चैतन्य हो गई, तो अंदर से देंगी। कुंडलिनी के द्वारा ये सभी का जागरण संभव है। इसीलिए कुंडलिनी जागरण इस धरती की सबसे बड़ी अभ्यास की प्रक्रिया है। आप सबका स्वागत है। हमारा यह सेशन पूरा हुआ। अब हम प्रश्नोत्तर के सत्र में आते हैं। कुछ डिसिप्लिन है जो मैं आपको आपकी स्लाइड पर बता रहा हूं। आप अपना नाम और पता बता करके प्रश्न पूछेंगे, वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछेंगे। अधिकतम 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा बहुत कम है। आप सबको भी अपने काम पर जाना है। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको सबसे पहले पूछिए, उसके बाद दूसरे लोगों को पास करिए, उनके भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप सुनिए। फिर आप, अगर समय बचता है, दूसरा क्रम आता है,
तो आप दूसरा प्रश्न पूछिए इसी प्रकार से, फिर भी समय बचता है तो आप तीसरा प्रश्न पूछिए। और अभी चैट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन आंसर का फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म। जो भी प्रश्न आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, आप गूगल फॉर्म में उस प्रश्न को डाल दीजिए। हम आपके यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से देंगे। आप उन प्रश्नों को वहां से ले सकते हैं। बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी अपने स्क्रीन को, वीडियो को ऑन कर लीजिए। मैं भी अपना वीडियो ऑन करता हूं। सूरज, हमारे प्रश्नोत्तर के लिए गूगल फॉर्म आना चाहिए। देखिए, आप ऐसे चैट बॉक्स से मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। चैट बॉक्स आपको स्थिर करेगा, ये स्क्रॉल होगा। आप स्वयं प्रश्न पूछिए, अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए और प्रश्नों का उत्तर लीजिए। आप इस गूगल फॉर्म को एक्सेप्ट करिए और इसमें अपने प्रश्नों को भेजिए। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आपका भी समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, हम विदा ले सकते हैं। हमारी शक्तिपात दीक्षा के सेशन की जो दूसरी प्रिपरेशन थी, ये आज की प्रिपरेशन साइकोलॉजिकल ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल ज्यादा है। कल की कल की प्रिपरेशन फिजिकल थी। मैं जरूर चाहूंगा आप सभी लोग अपने सभी लोगों के बीच में इस प्रसाद को बांटने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। आप स्वयं इसका अभ्यास करिए, पूरी मानवता में इसका अभ्यास करने का प्रयत्न करिए। मैं आप सब लोगों को एक फैक्ट बता रहा हूं, 99.9999% दशमलव के 3-4 स्थान तक केवल मैनुअल मोड की प्रैक्टिस ही इस मानवता में चल रही हैं। ऑटोमेटिक मोड की प्रैक्टिस को व्यापक करने का बहुत बड़ा इस समय आवश्यकता है। हम सभी मॉडर्न एज में है, टेक्निकल एज में है। अगर हमको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको मैनुअल मोड की प्रैक्टिस को ऑटोमेटिक मोड में डाल देना चाहिए। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन सफलता से भर जाएगा, आपका जीवन प्रसाद से भर जाएगा। और केवल आपका ही नहीं भरेगा, आप अपने उस प्रसाद को, अपने उस आनंद को पूरी मानवता में बांटने के योग्य भी हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रक्रिया करने की प्रक्रिया नहीं है, ये होने की प्रक्रिया है। करना कठिन है, होना बहुत आसान है, लेकिन होने देने को, करने देना बड़ा मुश्किल है। गुरु जी। हाँ, आप अपना जी स्क्रीन प्रणाम। और अपना वीडियो ऑन करें। गुरु जी क्या सुन पा रहे हो? नमस्ते। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आपका वीडियो बताइए। नीरज शर्मा, यस, बोलो भाई। हाँ जी। तो गुरु जी मेरे को पूछना है कि हाँ, जैसे 15 तारीख को इनिशिएशन है और जैसे शक्तिपात होता है उसके बाद में उसकी जैसे प्रैक्टिस जो आप बताते हो वो करने लग जाए तो फिर मतलब जैसे आश्रम में भी होना होगा या फिर हम यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं क्या? आगे का क्या रहेगा मतलब? बहुत सुंदर। क्योंकि देखो, जैसे इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कोर्स के माध्यम से अंदर लेकर के आया हूं। इसका क्या लाभ रहेगा? इस फ्री सेशन में आने के बाद भी बिना मुझे एक नया पैसा दिए आप उसी कोर्स पर अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। क्लियर? एक और भी पूछना रहता है क्योंकि एक कि एक मोस्टली मिनट, ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी बहुत पावरफुल है। वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है।
तो जैसे हम यहाँ से अगर वो कोर्स लेते हैं और करते हैं, तो कोई ऐसी अगर कोई समस्याएं हुए, जो मैंने सुना है क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस तो किया नहीं उसको, तो वो काफी ज्यादा भ्रम है मतलब, तो उस कंडीशन में क्या होगा मतलब, तो यस वो यस, पूछना चाह रहा था यहाँ से। गुड। अंतर्गुरु को पढ़िए, आज ही पढ़ लीजिए। चित्तशक्ति विलास का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अवेलेबल है, फ्री मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। दोनों को पढ़ लो। इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन किए बिना कोई भी व्यक्ति कुंडलिनी जागरण का अभ्यास नहीं कर सकता। कारण क्या है? अभी हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो जिस लेवल पर काम कर रही है वो मैच्योर नहीं है, वो बच्चों जैसी है। जैसे बच्चा कभी खुश हो जाता है, उसको खुश कर दो खुश हो जाएगा, उसको डांट दो दुखी हो जाएगा, मैच्योर नहीं है, उसमें वो अपना लाभ और हानि नहीं जानता। इसीलिए आपको मैच्योर होने के लिए कुंडली आपको मैच्योर करेगी, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के वह परिवर्तन लाएगी। अगर आप इंटेलिजेंटली इमोशनली तैयार हैं तो वह परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी है, इसीलिए वह कुंडली आपको वह परिवर्तन ला रही है। जो कुछ भी आपके अंदर कल दीक्षा के बाद होने वाला है, सब मंगलकारी होने वाला है, क्योंकि उसके कर्ता ना आप हो ना मैं हूं, उसकी कर्ता आपके अंदर की भगवती कुंडलिनी। और आप कुंडलिनी को क्या मानते हो? आप जो भी ईश्वर के सर्वोच्च स्वरूप के बारे में जो कुछ भी आपका माइंडसेट इस समय पे है, मैनुअल मोड वाला, उसमें सब अपने आप को उसमें कल्पित कर दीजिए। भगवती कुंडलिनी शिवा है, भगवती कुंडलिनी पार्वती है, भगवती कुंडलिनी कामाख्या है, भगवती कुंडलिनी दुर्गा है, भगवती कुंडलिनी राधा है, भगवती कुंडलिनी सीता है, सब कुछ है। तो जो आप अपने इष्ट के प्रति जो भावना रखते हो, वही कल्याणकारी भावना भगवती कुंडली आपके साथ काम करेगी। क्या समझ में आ रहा है नीरज? जी गुरु जी। इसीलिए तो निश्चिंत मतलब, रहो। लेकिन उसके अच्छा। किए हुए कामों को, जैसे माँ, अगर आप छोटा बालक है, 3 4 5 6 महीने का बालक है, उसने बिस्तर में बैठे बैठे ही मल कर लिया है, तो माँ उसको साफ करेगी, उसकी टांग उठाएगी, पैर उठाएगी, अल्टा मारेगी, पलटा मारेगी, और वो उसको क्या मानेगा कि मेरी माँ मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि उसका माइंडसेट बाल वृत्ति है, वो बाल बोध में है। तो हमारा मैनुअल मोड का जो इंटेलिजेंस है, मैनुअल मोड के जो इमोशंस हैं, मैनुअल मैनुअल मोड के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की एक्युमुलेशन है, संस्कार है, वो उसका विरोध करेंगे। इसीलिए मैं कल से इस बात को बता रहा हूं कि मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड में एक दूसरे का विरोध आने वाला है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको गुरु के परामर्श की, अपने इस प्रकार का अभ्यास करने वाले वरिष्ठ साधकों के अनुभव की, सहयोग की, सपोर्ट की जरूरत। वह सहयोग सपोर्ट आपको 15 अगस्त की दीक्षा के दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 15 अगस्त को जिस 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 गुरु के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, उस गुरु को भगवान नित्यानंद ने दीक्षा दी। मेरे गुरु को 15 अगस्त को दीक्षा मिली, उन्होंने मुझे दीक्षा दी। इसलिए उनके दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरी मानवता को निःशुल्क दीक्षा देता हूं। और केवल निःशुल्क दीक्षा नहीं देता, आप लोगों का उसी प्रकार से देखभाल करूंगा जिस प्रकार से देखभाल पेड पेमेंट वाले लोगों की करता हूं। लेकिन आपको वह देखभाल लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ। और कोई जी, प्रश्न किसी वीडियो का? मिल जाएंगे क्या? कल मैं ले नहीं पाया था वो फ्री वाला, तो मेरे को वीडियो मिल जाएंगे जो कल कल का आपने। कल का वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक। देख ली। और आज का वीडियो भी यूट्यूब पर जाने वाला है, ये पूरी मानवता के लिए खुला होने वाला है। धन्यवाद। और कोई अगला प्रश्न? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न आपका उसका जवाब तो मिल गया। 15 अगस्त का महीने जो बोला था कि 15 अगस्त को के बजाय 14 अगस्त को, लेकिन आपने अभी उसका जवाब दे दिया है कि जी 15 अगस्त जी, का क्या। धन्यवाद गुरु। हम इस तरह के फ्री सेशन समय समय पर लगाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए उन अवसरों को
को चुनेंगे जो हमको स्पिरिचुअली और इमोशनली इवॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी एकादशी आती है तो विष्णु भगवान के भक्तों एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, भगवान शिव के भक्त सोमवार को अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। ये हम लोगों का भावनात्मक विकास करने का मैनुअल मोड है। तो हम बाहर से भीतर जाने के लिए बाहर की अनुकूलता पर काम करते हैं। 15 अगस्त मेरे गुरु का दीक्षा दिवस है, 16 मई मेरे गुरु का जन्म दिवस है। मैं इन दोनों दिनों पर पूरी मानवता को निःशुल्क दीक्षा देता हूं। उसके बाद कुछ और भी दिन है, तो पूरे वर्ष में 3-4 दिन ऐसे हैं जिनमें मैं पूरी मानवता को निःशुल्क दीक्षा देता हूं और उनकी उसी प्रकार से देखभाल करता हूं जितना मुझे हजारों लाखों रुपए देने वाले लोगों की मैं देखभाल करता हूं। लेकिन ये निःशुल्क दीक्षा के क्रम इसके बाद भी अभी हम लोग एक ऐसे मोड में हैं जहां पर आपको मैंने प्रचार करके बुलाया। आप अपने आप मेरे पास नहीं आए, ये मेरा एफर्टलेस आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें मेरे एफर्ट्स हैं। आपकी इसमें इच्छा है, आपका संकल्प है, आपकी खोज है, लेकिन एफर्ट मेरे हैं अपने पास आपको बुलाने। तो इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जैसे ही आपका ये एफर्ट, मेरा एफर्ट पूरा हो जाता है, फिर आपके एफर्ट से कि आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, दीक्षा की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, अभ्यास के क्रमों में जाना पड़ेगा, और वो सभी पेड है, क्योंकि सिस्टम पेड से चलता है। थैंक यू। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हम लोग 8 बजने को जा रहे हैं। कल मैं आज फिर अपने ग्रुप की चैट को 2 घंटे के लिए खोलने वाला हूं। आप उसमें प्रश्न मेरे पास डालेंगे, मैं आपको कोई उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर आपके गूगल फॉर्म में अगर पड़े होंगे, वहां से देख करके आपको जरूर उत्तर दूंगा, आपका नाम लूंगा कि यह प्रश्न किसने पूछा, और वो यूट्यूब चैनल पर आपका वीडियो आएगा, आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा विदा लेने का समय आ गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने 2 कीमती दिन मुझे दिए। मैंने आपको आमंत्रण दिया, आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। आपको अनेक प्रकार के कष्ट आए होंगे, आपने उनकी परवाह नहीं की, और मेरे कल के 11 तारीख के सेशन को आपने लिया, आज 13 के सेशन को लिया। निश्चित रूप से आपको वैल्यू मिली होगी, निश्चित रूप से आपको क्लेरिफिकेशन मिला होगा। मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि मैं इस विद्या का 1997 से इसकी दीक्षा दे रहा हूं। पूरी दुनिया के सभी भागों से, सभी भाषाओं को जानने वाले लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वो मेरे संपर्क में हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, पुर्तगाल, रोमानिया, यूएसए, इन देशों के अनेक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका अभ्यास करते हैं। बहुत सरल अभ्यास है। जब मैं इसकी सरलता के बारे में बात करता हूं तो मैं इसको बताता हूं कि जो 5 वर्ष का बालक है वो भी इसका अभ्यास कर सकता है। मैं अनुमति नहीं देता हूं, मैं अनुमति 14 साल से देता हूं, लेकिन 5 वर्ष का बालक भी इसका अभ्यास कर सकता है। यह इतना सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऑटोमेटिक योग है, भगवान का प्रसाद है। भगवान शिव ने यह ज्ञान भगवान विष्णु को दिया, भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को दिया, वही ज्ञान भगवान शंकर ने भी सप्त ऋषियों को दिया, वही ज्ञान भगवान विष्णु ने सप्त ऋषियों को दिया। सप्त ऋषि ट्रायंगल से मजबूत हुए और उन्होंने इस ज्ञान को पूरी मानवता में फैलाने का काम किया। आज भी वह ज्ञान परंपरा, वही शुद्ध ज्ञान परंपरा गुरुओं के माध्यम से, बिना पुस्तकों में ज्यादा इसका वर्णन किए मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको वह दे रहा हूं। और मुझे पता है
कि उनका अगर आशीर्वाद है, उनकी अगर कृपा है तो वह अमोघ है। लेकिन किसी भी कृपा को प्राप्त करने के लिए, पचाने के लिए योग्यता चाहिए। भगवान किसी पर यूं ही कृपा नहीं करते हैं, आपको पात्र बनना पड़ेगा। मैं आपके साथ दो काम करूंगा, भगवान की कृपा जो मेरे माध्यम से आपके पास आएगी वो आपके पास जाएगी, और उसका उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं, वो फ्री है। मैं चार्ज किसका लूंगा? मैं चार्ज लूंगा अपनी देखभाल का, ऑनलाइन सेशंस देने का, 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का सेशन देने का, कोर्स देने का, जिस पर सिस्टम लगता है उसका मैं आपसे चार्ज लूंगा। और आपको उसे देने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मुझे कोई भ्रम नहीं है, आपको भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे दोनों के भ्रम अगर दूर है, हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। मैं इसके लिए ऑफलाइन सेशन भी लगाता हूं। अभी अभी मैं 26 अगस्त से लेकर के 11-12 सितंबर तक हम उस ब्रज में हूँ। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, राधा कुंड, बरसाना, गोवर्धन इत्यादि में हूँ। मैं पराभक्ति की दीक्षा लोगों को देने वाला हूँ, जो पराभक्ति की दीक्षा लेना चाहते हैं। और पराभक्ति की दीक्षा कुंडली जागरण की क्रिया ही है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा डिवोशनल है। यह स्वरूप ज्ञानात्मक भी है और भावनात्मक भी है। इसमें भक्ति ज्ञान दोनों है। और पराभक्ति में केवल भक्ति पहले है, ज्ञान पीछे पीछे चलता है। उसके बाद मैं 28 सितंबर से लेकर के 12-13 अक्टूबर तक हिमालय की यात्रा पर हूं। कैची धाम, बाबाजी महाराज की गुफा, बद्रीनाथ, सतोपंथ की यात्रा, केदारनाथ, गंगोत्री की यात्रा, ऋषिकेश और हरिद्वार। कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, क्या मैं ऑफलाइन मिल सकता हूं? आप इन सेशन में आइए, एंजॉय करिए। आपने दीक्षा ली हो बहुत अच्छा है, नहीं ली हो तब भी उसमें आ सकते हो। उसके लिए हमारी टीम से सपोर्ट से बात कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर उन यात्राओं के लिंक दिए हुए हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा विदा लेने का समय आ गया है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मिलते हैं 15 अगस्त को सुबह 6:30 बजे। हमारा आज के डिसिप्लिन से सेशन ऑन हो जाएगा। मुझे आपको समझाने में केवल 15 मिनट लगेंगे बस। बेसिक तैयारी मैं आपको करा चुका हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख लेंगे, SAPCOS के प्लेलिस्ट को पूरा देख लेंगे, तो मुझे आपको 15 मिनट भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपने अंतर्गुरु को पढ़ लिया तो मुझे कुछ भी समय नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने चतुष्पति विलास के कुछ पन्ने शुरू के पढ़ लिए 15-20, तो आपको मुझे कोई समय नहीं देना पड़ेगा। आप इंटेलेक्चुअली तैयार हो चुके होंगे। लेकिन मुझे पता है सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए लगभग 15-20 मिनट हम इसके सेशन के इंटेलेक्चुअल हिस्से में जाएंगे। कुंडलिनी क्या होती है, शक्तिपात क्या होता है, मंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार से दीक्षाएं दी जाती हैं, 15 अगस्त की दीक्षा किस प्रकार से दी जाएगी, बाकी दीक्षाएं कहाँ कहाँ आपको मिल सकती हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। फिर मिलते हैं। गुरुजी, जी मेरा नाम संजय है। गुरुजी, माँ भगवती की कृपा से पूर्व नियोजित अक्टूबर महीने में एक गुरुजी से क्रिया योग की दीक्षा का योग आ रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था। तो क्या अपना ये सेशन होने के बाद मैं उनकी दीक्षा ले सकता हूँ, या वो भी कर सकता हूँ? देखिए, अभी आपका मेरा जुड़ाव कितना है? हाँ जी। आपका मेरा जुड़ाव कितना है? आज शुरुआत हो रही है। जी जी। आपको क्रिया योग की दीक्षा क्यों चाहिए? आपने उसके लाभों को देखा होगा, उसके महत्व को जाना होगा, अपने आप जाना होगा या किसी ने बताया होगा, आप इंस्पायर जी हुए होंगे। आप एक थॉट प्रोसेस में गुजर रहे हो। मैं अगर आपको मना कर दूंगा, आपका मन टूट जाएगा। जी। यस, इसीलिए अभी आप इसकी दीक्षा लेकर के इसका अभ्यास करिए, जब उसका मौका मिले उसकी भी दीक्षा ले लीजिए। ओके, ठीक है गुरु जी।
फिर जी दोनों के बीच में तय होने दीजिए कि आपके लिए ऑटोमेटिक मोड की प्रैक्टिस काम आने वाली है, उससे आपका एवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, या मैनुअल मोड से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मैनुअल मोड से हो रहा है और आप ऑटोमेटिक दोनों को एम्प्लॉय कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जी। मैं आपको बता दूं, क्रिया योग में मैं भी दीक्षित था। अच्छा। हाँ, अभी आप जब अंतर गुरु को पढ़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा मैंने कौन सी दीक्षा मुझे मिली है। ओके। बाबा जी महाराज जिनका फोटो मैंने आपको दिखाया था कल, जी वो वही क्रिया योग के आदि गुरु हैं। जी बराबर। और हम बाबा जी गुफा पर जब जा रहे हैं तो 30 तारीख को उन लाहिड़ी मास्टर का जन्मदिन भी है, जो पहले जी क्रिया योग के गुरु हैं। जी। और हम लोग उस दिन बाबा जी की गुफा पर भी, समझ में आ रहा है ना, ओके जहां पर ओके। लाहिड़ी मास्टर को दीक्षा मिली है उसी स्थान पर मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ भी तुमको सब मिलेगा, सब मेरे साथ है। अब ये तुमको तय करना। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था मैनुअल मोड के जितने भी अट्रैक्शन है, थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम्स है, इंटरेस्ट है, ये सब आपकी सहायता भी करेंगे और आपका विरोध भी करेंगे। सहायता कब करेंगे? जब आप अपने गुरु से परामर्श ले लेंगे तो वो सहायता करना शुरू कर देंगे। जी। वेरी गुड। मैं तो इस बात को ये समझ रहा था कि मैंने एक रोटी मांगी, मुझे दो दो मिल रही है। नहीं, आप यहाँ पर किचन में आने वाले हो, जी आपको रोटियां मांगनी नहीं पड़ेंगी। आपके टेस्ट को जानने वाले, अब भोजन बनाने वाली सब जानती है आपको क्या चाहिए, सब जो जरूरी जी। है वो आपको देने वाली है। क्योंकि आपको अभी अभी आपने जिन महागुरु का नाम लिया, मैं उसी उन्हीं से उसी स्थान से मैं वो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अब आप देख लीजिए। मैं आपको अभी स्लाइड को के पिछले हिस्से में जा रहा हूँ। जी क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ? जी। ये कौन है? महागुरु। और ये जो बगल में है, ये जो सामने दिख रहा है वो मैं हूँ। हाँ जी। और ये जो दिख रहे हैं ये भगवान नित्यानंद है। जी जी। सिद्ध महायोग की परंपरा यहाँ से इनके पास से मेरे पास आती है, जी और मैं क्रिया योग में दीक्षित हूँ, तो वहां से इनकी परंपरा यहाँ से आती है। जी। और एक और तुमको खुशी की बात बताता हूँ। हाँ। क्रिया कुंडली योग की दीक्षा बाबा जी महाराज ने मुझे डायरेक्ट दी है, जैसे लाड़ी मास्टर को दी थी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। सारे रास्ते एक ही जगह जाएंगे। अरे मैंने क्या कहा था, सभी रास्ते की जगह मिलने वाले हैं। बहुत सुंदर। जी, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद रहने दीजिए गुरु जी बस। सब पर आशीर्वाद वही बरसाने वाले हैं। आपका शरीर और मेरा शरीर निमित्त बनने वाला है। जी जी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली इस यात्रा पर। आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, सब लोग आइए। 14 साल से ऊपर के सब लोगों को लेकर के आइए, नहीं तो ये काम आपको दीक्षा लेने के बाद करना पड़ेगा। ये आपकी अपनी योग्यता की परीक्षा है कि आप कितना दूसरे लोगों को मैनुअल मोड से जितना जितना आप ऑटोमेटिक मोड में अपने आसपास लोगों को डालते रहेंगे, उतना भगवती कुंडलिनी की कृपा आपको ज्यादा मिलेगी। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। अगर आप ये नहीं करने वाले हैं तो यह दीक्षा आपके लिए फॉर्मल होने वाली है, औपचारिक होकर रहने वाली। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।